Super. So welcome you all of you in the You versus Your 2.0 club. आज ट्यूसडे है और आज हम लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझने वाले हैं. सो कितने लोग पूरी तरह से तैयार है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स SR सुपर रेडी. कम ऑन, टाइप इन द कमेंट बॉक्स सुपर रेडी एंड सुपर एक्साइटेड. आर यू रेडी गाइस? आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन में से एक रहने वाला है अगर आपने प्रॉपरली ध्यान से समझा ये इंडस्ट्री को. आज लास्ट डे रहेगा. जितने भी लोग यहाँ पर शायद से आप लोगों को फ्री में लिंक मिला है राइट हमारे कम्युनिटी के द्वारा. तो अगर आप में से कोई अगर नहीं है हमारे कम्युनिटी में तो ग्रैब कर लीजिएगा आज अपॉर्चुनिटी. कल से किसी को लिंक नहीं मिलने वाला. इज दैट क्लियर? सुपर. जो लोग अभी भी यू वर्सेस यू 2.0 का पार्ट नहीं, कम ऑन वीडियो ऑन करिए. ईच एंड एवरीवन क्लैप फॉर ईच एंड एवरीवन बिकॉज एनर्जी इज इन्फेक्शियस. और एनर्जी जितनी हाई होगी उतना ही ज्यादा आपके पास पैसा, सफलता, हर चीज आएगी. कम ऑन, जोरदार क्लैप फॉर ईच एंड एवरीवन. राइट, मोबाइल को प्रॉपरली रखिए और क्लैप करिए ईच एंड एवरीवन. ऑसम 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 गाइस. सुपर. सो सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है मैं अपना एग्जांपल देता हूं. जब मैं आज से कई साल पहले, जब मुझे बोलना भी नहीं आता था, कॉन्फिडेंस नहीं था राइट कि मैं ट्रेनर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, मैंने एक फोटो निकाला इंटरनेट से राइट और उसे अपने बेडरूम में जहां मैं सोता था उसके जस्ट सामने में लगा दिया और जस्ट एक ही कल्पना करता था कि मेरे भी ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे, मैं भी ट्रेनर बन चुका हूँ. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हो चुका है वो चीज अस्तित्व में. आपको बताना चाहूंगा ऐसे बहुत सारे लोग मेरे सामने आने लगे जो अचानक से प्रोग्राम्स मेरे होने. उस समय तो ऑनलाइन नहीं होते थे, ऑफलाइन ही होते थे राइट. तो मुझे कोई बड़े कॉलेज में इनवाइट करने के लिए मुझे मिल गया राइट. कोई कहीं पर कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाती थी, लॉट्स ऑफ थिंग. और उसके अलावा मैं अपने स्किल्स के ऊपर भी कंटिन्यूअसली काम करने लगा क्योंकि मैं बताना चाहूंगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस में काम करता है. सबकॉन्शियस माइंड की दो ही लैंग्वेजेस है. जितना ज्यादा पिक्चराइजेशन दिखाओगे, जो भी आपका सपना है पिक्चराइजेशन दिखाओ. गरीब लोग और मिडिल क्लास लोगों के दिमाग में गरीबी और मिडिल क्लास वाले ही इमेजेस रहती है. उनके लाइफ में कंप्लेंट्स, उनके लाइफ में मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा ही होता है बार बार, लॉट्स ऑफ थिंग्स राइट. और वैसे उनकी जिंदगी में हमेशा होते ही चले जाता है. लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि सिर्फ अपने माइंड के इमेजेस को बदल के वो अपने जीवन में जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं राइट. बट उसके ऊपर आपको ट्रेनिंग लेना होगा, उसके ऊपर आपको काम करना होगा. सो आप में से कितने लोग रेडी हैं अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा, बहुत सारी सफलता, बहुत सारा हर चीज अट्रैक्ट करने का? कम ऑन, रेज योर हैंड. हाउ मेनी पीपल आर रेडी? अगर आप रेडी हैं so I'm also here to guide you each and everything, right? So आप में से एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूं. रात को सोने के पहले वाला कॉन्सेप्ट, रात को सोने के पहले, और मैं पढ़ के दिखाता हूं तो यू विल गेट आइडिया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं. और एक टेक्निक भी मैं आप लोगों को दूंगा. वैसे बाय द वे कल कितने लोगों ने 3:1:3 टेक्निक की थी? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स. यस, मैंने रात को सोने के पहले टेक्निक की थी. कम ऑन, जल्दी से टाइप करिए अगर आपने की थी वो टेक्निक फॉलो. तो रात को सोने के पहले या मॉर्निंग में उठने के बाद 3:1:3 3 बार राइट हैंड से लिखने के लिए कहा था, एक बार लेफ्ट हैंड से और 3 बार राइट हैंड से. आसम आसम. काफी सारे लोगों ने की थी. कुछ लोगों ने फोटोज भी भेजे थे, कुछ लोगों ने फोटोज नहीं भेजे थे ग्रुप में, हमें पता नहीं चल पाएगा राइट. सो मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के सामने. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी बुक है, यू डोंट हैव टू बाय दिस बुक राइट. आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके रिलेटेड एक टेक्निक बताऊंगा मैं आपको. जब आप इस तरह के विचार सोचते हैं कि आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं तो आप अपने अवचेतन मन के प्रोग्राम को बदल देंगे. ध्यान से सुनना. जब आप आई कैन वाले विचार सोचते हैं, आई कैन मतलब मैं ये कर सकता हूं. जैसे मैंने विचार सोचना शुरू किया था कि यस मैं मिलियनेयर बन सकता हूं, मेरे जो ड्रीम्स है उसे मैं पूरा कर सकता हूं, मैं पैसा कमा सकता हूं राइट, मैं जल्दी उठ सकता हूं, मेरी हेल्थ हमेशा, मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूं मेरी हेल्थ ऐसी ही एकदम बेस्ट है राइट. कभी मुझे मेरा वजन कभी ज्यादा बढ़ा नहीं राइट, एकदम आइडियल वेट पर ही हूं मैं ऑलमोस्ट राइट. इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपका अवचेतन मन किसी कंप्यूटर की तरह होता है. किसकी तरह होता है? इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर, इट्स लाइक अ कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर की तरह होता है. उसमें कई अलग अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं जो आपने उसमें भरे हैं. आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम किस तरीके के भरे? आप कैसे पता करोगे कि मेरे माइंड में ये प्रोग्राम भरा है नहीं भरा है? अगर आपको पैसे की कमी जा रही है
तो पैसे की कमी के प्रोग्राम आपने भर दिए। अगर आपको हेल्थ की कमी जा रही है तो आपने हेल्थ की कमी वाले प्रोग्राम भर दिए। अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जा रही है मतलब आपने रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है उस वाले विचार को भर दिया है। इज दैट क्लियर? अगर आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना नहीं हो रहा है तो मॉर्निंग में जल्दी में उठ ही नहीं सकता, उठ ही नहीं सकती वाली प्रॉब्लम आपने विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर दिया है। तो सवाल ही उठता है भरते कैसे? दो अवस्था, रात को सोने के पहले क्या करते हो आप? जैसे ही सोने जा रहे हो उसके पहले क्या करते हो? थिंक अबाउट दैट। मॉर्निंग में उठने के बाद वाला पहला विचार कौन सा आता है? राइट इट डाउन। मैं आपको एक 10 मिनट वाला टेक्निक बताता हूं। रात को सोने के पहले के 10 मिनट आप करते क्या हो? क्या सोचते हो? क्या विजुलाइज करते हो? क्या डिस्कस करते हो? क्या सुनते हो? क्या देखते हो? क्या पढ़ते हो? किस तरीके के इमोशंस आपके रहते हैं? मैं हमेशा एक टेक्निक बताता हूं लोगों को कि अगर आपके घर में कुछ भी हो रहा हो यार, कोई भी तबीयत खराब है आपकी, या वाइफ के साथ झगड़ा हो गया हो, फ्रेंड के साथ बात नहीं हो पा रही हो, वॉट एवर एनी काइंड ऑफ, रात को सोने के पहले निगेटिव नहीं सोचना है। उसके 1-1.5 घंटे पहले जो लफड़ा है वो खत्म करो। इज दैट क्लियर? रात को सोने के पहले अगर आप नकारात्मक विचार में रहोगे अगला दिन भी वैसा ही जाएगा। कितने लोगों ने अनुभव किया है? टाइप आई इन द कमेंट बॉक्स। जैसा रात को सोने के पहले, एग्जाम्पल देता हूं, आप में से कई लोगों ने रात को सोने के पहले अगर भूत की कोई मूवी देखी है या लड़ाई झगड़े वाली कोई मूवी देखी है, एक्शन वाली, या न्यूज चैनल आपने देखा है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, न्यूज में तो वही बताया जाता है, सपने भी वैसे ही आते हैं। यस और नो? मॉर्निंग में उठने के बाद भी थॉट लेवल वैसे ही चलता है। इसलिए दो अवस्था को आपको अपने ऊपर काम करना है। ये दोनों अवस्था को अगर आपने कंट्रोल कर लिया आप विन हो जाओगे। रात को सोने के पहले व्हाट एग्जैक्टली यू डू एंड मॉर्निंग में उठने के बाद व्हाट एग्जैक्टली यू डू। कितने लोग रेडी है टेक्निक को फॉलो करने के लिए? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। सिर्फ ये दो चीज करो, आप देखोगे सिर्फ 1 महीने में आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। बट प्रॉब्लम है ना, हमने बता दिया, फॉलो कौन करेगा? करना है तो करेंगे जिसके अंदर वो चीज है, इन्हें मुझे करके देखना है, वो करेगा। 3:1:3 मैजिकल टेक्निक मैंने आपको दिया है, करोगे तो फायदा होगा, नहीं करोगे तो बस ज्ञान भरा पड़ा रहेगा, नॉलेज। अब आपकी मर्जी, आपको जिंदगी बदलनी है करोगे फॉलो, नहीं बदलनी है तो नहीं करोगे। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। रात को सोने के पहले कई बार मैं, जब कुछ भी नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, रात को सोने के पहले मतलब आधे घंटे पहले ही मैं लगा देता था सीक्रेट मूवी, राइट, जो अभी यहाँ पर वीडियोस दिखाए गए, सीक्रेट मूवी लगा देता था और वो जस्ट चलते रहती थी और मैं सो जाता था, पता ही नहीं चल। इतने बार मेरी प्रोग्रामिंग हो गई। इसलिए मेरे मुंह से, मेरे विचारों से, मेरे शब्दों में जो भी मैं चाहता हूं वही सोचता हूं, जो भी मैं चाहता हूं मैं वही बोलता हूं। टॉक ओनली ऑफ द बेस्ट, थिंक ओनली ऑफ द बेस्ट, listen only of the best, do only of the best, work only of the best, and expect only of the best, and receive only of the best. Write it down. हिंदी में बताता हूं। सबसे बेहतरीन सोचो, सबसे बेहतरीन बोलो, सबसे बेहतरीन सुनो, सबसे बेहतरीन महसूस करो, सबसे बेहतरीन एक्सपेक्ट करो और सबसे बेहतरीन ही पाओ। गोल्डन स्टेटमेंट बाय दीपक जैन। Is that clear? Think only of the best, work only for the best, expect only the best, talk only the best, listen only the best, expect only the best, and receive only of the best. यही चीज है। Is that clear? गांधी जी ने हमें ये बताया कि बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। उसको थोड़ा उल्टा कर दो यार, अच्छा ही देखो, अच्छा ही सोचो, अच्छा ही बोलो, दैट्स इट, और अच्छा ही पाओ। Is that clear? Is that amazing? Type AMZ. AMZ is very very important. तो क्या कहते हैं, आपका अवचेतन मन किसी कंप्यूटर की तरह होता है, उसमें कई अलग अलग प्रोग्राम होते हैं जो आपने उसमें भरे हैं, या तो अपने खुद के विचारों से, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसने मेरे दिमाग खोल दिया था, या तो अपने खुद के विचारों से या अपने बारे में दूसरे लोगों के विचारों को सुनकर तथा स्वीकार करके। आज सवेरे से 1-to-1 चल रहा है हमारा कंटिन्यूसली,
अब मुझे आदत हो गया यार, इतनी सारी स्टोरीज में सुनते रहता हूँ, राइट। 5,000 से ज्यादा लोगों के साथ 1-to-1 कर चुका हूँ। आलोक जी आज हैरान हो होंगे कि दीपक इतना पेशेंस, इतना पावरफुल 1-to-1, जस्ट बिकॉज, ध्यान से सुनना, आपकी जिंदगी, कई लोगों की जिंदगी दूसरे लोगों के विचार आपके मन में डाल दिए गए। दूसरे लोगों ने कुछ कहा और आपने मान लिया, हाँ यार मैं तो कर ही नहीं सकता, हाँ यार मैं तो, मेरे से तो बिजनेस होगा ही नहीं, हाँ यार मैं तो सेल्स में अच्छा हूं ही नहीं, हाँ यार मैं तो कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर पाता हूँ, हाँ यार मेरा बिहेवियर तो ऐसा ही है, हाँ यार मैं तो ऐसा ही हूं। किसी और के विचारों को आपने स्वीकार लिया। मैं आपको मेरे एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने समझा था, मैंने क्या किया, मुझे भी नहीं पता था ना ये सारा चीज। मैंने अपने अपने पूरे एरिया, मतलब मैंने ऐसे विजुलाइज किया, एक शील्ड, शील्ड समझ में आता है, एक यू नो हिंदी में क्या बोलेंगे शील्ड को, कवच, कवच, राइट, इट्स काइंड ऑफ कवच। तो मैंने अपने आसपास पूरा का पूरा कवच लगा लिया। किस चीज का कवच? कोई अगर मुझे नेगेटिव बोल रहा है, कोई मुझे कुछ भी बोल रहा है, कोई मुझे टोक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई भी जो मैं नहीं चाहता, वो कवच के अंदर घुसने ही नहीं देता था मैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आया था कि मेरे जिंदगी में अगर मैंने दूसरों के विचारों को अपने अंदर डाला, भले ही मेरे पापा हो, मेरी मम्मी हो, सिस्टर हो, फ्रेंड्स हो, मेरे व्हाटएवर, एनी कोई भी पर्सन हो, टीचर ही क्यों ना हो, कोई भी, अगर मेरे मन में वो गलत विचार अंदर आ गए तो उससे उनका नुकसान नहीं होने वाला है, सिर्फ एक ही व्यक्ति का नुकसान होगा, और मेरा, और मैं अपना नुकसान नहीं होने देना चाहता। इज दैट क्लियर? क्योंकि मेरी जिंदगी मैं खुद बनाता हूं। इज दैट बल्ब ऑन? टाइप BO इन द कमेंट बॉक्स। समझ में आ रहा है? तो डोंट अलाउ एनी अदर्स बिलीफ सिस्टम इन योर माइंड। डोंट एवर 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 अलाउ, कभी मत अलाउ करो किसी और के विचारों को अपने दिमाग में डालने का, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति सोच सकता है। वो कौन? कौन? कम ऑन, मैं खुद। तो अमीरी वाले विचार सोचू ना मैं, गरीबी वाले क्यों सोचू? यस और नो? कर सकता हूं मैं, वो विचार सोचू ना। नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, ये विचार क्यों सोचू? इस दुनिया में एक भी चीज ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते, एक भी। इज दैट क्लियर? बट ये वॉरियर माइंडसेट बनाना पड़ेगा, यही तो, इसके लिए तो हमने यू वर्सेस यू 2.0 आपके निकाला है, राइट। सो या तो आप खुद के विचारों से अपने बारे में दूसरे लोगों के विचार सुनकर तथा स्वीकार करके, और आप ऐसे जिंदगी भर से करते आ रहे हैं। माइकल एक्टन स्मिथ कहते हैं, यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं है, यदि आपको यह विश्वास नहीं है कि आप कोई चीज हासिल कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आपको खुद को विश्वास नहीं है कि आप कोई चीज हासिल कर सकते हैं, तो कोई दूसरा भी विश्वास नहीं करने वाला। इज दैट क्लियर? अगर आपको विश्वास नहीं है कि मैं बिजनेस कर सकता हूं, या मैं ट्रेनर कोच बन सकता हूं, या पैसे कमा सकता हूं उस लेवल पे, तो कोई और विश्वास नहीं करने वाला। दीपक जैन के अलावा किसी और ने विश्वास नहीं किया कि दीपक जैन ट्रेनर बन सकता है। मैंने खुद विश्वास किया। इज दैट क्लियर? आपको बताऊं, मैं 12th स्टैंडर्ड तक, ऐसा नहीं पढ़ाई में बहुत ही बेकार था, पढ़ता नहीं था। क्रिकेट मुझे खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था, एग्जाम होने के बाद भी क्रिकेट खेलता था, मतलब मैथ्स की एग्जाम है, चलो क्रिकेट, क्रिकेट मेरा फेवरेट। 10th स्टैंडर्ड में मेरे ओनली एंड ओनली 44% आए थे, जस्ट 44%। और मैं मस्त नाच रहा था, डांस कर रहे थे मैं और मेरे दोस्त लोग। लोगों ने मुझे कह दिया था कि ये तो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा 2 महीना पढ़ाई किया था मैंने, राइट, और 62% ला लिया था। फिर भी लोगों ने कहा ये तो कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे मन में विचार आया कि चलो इंजीनियरिंग करते हैं, राइट। अब क्यों पता नहीं था, कोई रीजन नहीं था, राइट। उस समय थोड़ी किताब वगैरह पता था मुझे। तो मेरे दोस्त लोग, कुछ लोग थे, चलो इंजीनियर करते, चलो हम भी करने निकल चले गए, राइट। अब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो कुछ लोगों ने बोल दिया, दीपक तुझे पता है तूने इंजीनियरिंग लिया? मैंने बोला हाँ यार इंजीनियरिंग तो लिया मैंने, मेरा सर्टिफिकेट में भी तो यही तो दिख रहा है, कॉलेज सामने इंजीनियरिंग ही लिया है। तो बोले तुझे पता है कितने सब्जेक्ट होते हैं? हाँ यार 11 सब्जेक्ट है। तो बोले 11 सब्जेक्ट निकाल पाएगा तू? मैंने बोला निकाल पाएगा मतलब, मुझे उस समय 80 लगते थे, ये भी नहीं पता था, राइट। तो मैंने बोला हाँ यार वन टाइम में मैं निकाल लूंगा, आई विल डू इट। बोले नहीं निकाल सकता। अब मेरे को जब भी, पता नहीं पहले से ऐसा है, जब ये सब नहीं पता था, जब भी कोई बोलता था कि तू नहीं कर सकता, मैं चैलेंज ले लेता था।
मैं चैलेंज ले लेता था। अब इसने बोला ना अब तो निकालूंगा ही। अब विश्वास नहीं करोगे 3 से 4 घंटे सोता था, राइट। 12 बजे से 3-4 बजे तक सोता था मैं, राइट। और कभी कभी इवन तो मैं क्लास जाता था, वहां से आने के बाद 9-10 बजे सो जाता था, 12 बजे उठ जाता था, 12 से 3 फिर से पढ़ता था। इस तरीके से मेरा 3-4 घंटे ही सोता था। आप विश्वास नहीं करोगे फर्स्ट ईयर में, और उस समय मेरे हाथ में किताब लगी थी, हाथ सीक्रेट, सॉरी, यू कैन विन, जीत आपकी, मेरी जिंदगी की सबसे पहली किताब। उसमें सिर्फ एक ही चीज सीखा था मैंने, गोल सेटिंग। जो भी चाहते हो लिख डालो। मैंने बोला क्या टेक्निक, चलो करके देखते हैं। मेरे माइंड में ऐसे ही चलता है, करके देखते हैं, करके देखते हैं क्या होगा। मैंने लगा दिया अपना चार्ट, राइट। अब बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट ईयर में, राइट, फर्स्ट ईयर में आई वॉज द 5th टॉपर इन माई कॉलेज। 70% आए थे, पूरे सब्जेक्ट एक साथ क्लियर किया था मैंने, राइट। और मेरे साथ साथ दोस्तों को भी मैंने सिखाना शुरू कर दिया था। और वो पर्सन को पता है, ये देख मेरी मार्कशीट बेटा, निकाल लिया मैंने पूरे सब्जेक्ट। बोले वाह यार, यू हैव डन इट। समझ में आ रहा है? तो दैट इज द पावर ऑफ डिसीजन। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में आई थिंक सो एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे लेवल पे भी, बट उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया था पढ़ाई में, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मैं गोल्ड मेडल भी ला लूं इंजीनियरिंग में, यूनिवर्सिटी में टॉप भी कर लूं, तो भी कुछ नहीं होने वाला, किसी और के लिए नौकरी करूंगा मैं। इज दैट क्लियर? उसी समय मन बना लिया था। एक किताब मेरे हाथ में लगी थी, इसलिए मैं किताबों के बारे में ज्यादा बताता हूँ आप लोगों को। क्या नाम है? रिच डैड पुअर डैड। जब एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझ में आया कि शिक्षा प्रणाली क्या होती है, उसके बारे में समझ में आया, उस दिन फैसला किया था किसी और के लिए काम तो नहीं करेंगे अपन, खुद का करेंगे कुछ। ये थॉट मॉडल उसी समय बन गया था मेरा। समझ में आ रहा है? वहां से मेरी जिंदगी शिफ्ट, राइट। तो ये थॉट प्रोसेस तब से डेवलप होना शुरू हो गई मेरी जिंदगी। तो पावर ऑफ गोल सेटिंग, इज दैट क्लियर? और तब से तो इतने सारे गोल्स अचीव कर लिए कि गोल सेटिंग मतलब कोई भी गोल अगर मैंने सोचा है तो वो हो ना पूरा, आज तक ऐसा नहीं हुआ। इज दैट क्लियर? ये थॉट मॉडल रहना चाहिए। टाइप इन द कमेंट बॉक्स अमेजिंग। इज दैट क्लियर? और आप लोगों का गोल सेटिंग का तरीका, मैं तो जो भी गोल सोचता हूँ वो होता ही नहीं है, क्योंकि आपने गोल सेटिंग प्रॉपर्ली किया ही नहीं। पहले छोटे छोटे गोल्स पूरा करो, 1 हफ्ते के गोल्स बनाना शुरू करो, छोटा सा जो आपको लगता है उसको अचीव करो। फिर 1 महीने के गोल सेट करो, उसको हिट करो, फिर देखो क्या होता है। फिर आप बोलोगे ओ माय गॉड, इट्स अमेजिंग। गोल सेटिंग कैन क्रिएट मैजिकल शिफ्ट इन योर लाइफ, बट यू हैव टू बिलीव इट, राइट? सो तो माइकल एक्टन स्मिथ कहते हैं, यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं है, यदि आपको यह विश्वास नहीं है कि आप कोई चीज हासिल कर सकते हैं, तो कोई दूसरा भी विश्वास नहीं करने वाला। आपके अवचेतन मन के सारे प्रोग्राम विचार से ही वहां पहुंचे हैं। इसलिए यह विचार तथा सिर्फ विचार द्वारा ही संभव है कि आप एक नया प्रोग्राम बनाएं और पुराने प्रोग्राम को निरस्त कर दे। कई सारे लोग मुझे यहाँ पर एक सवाल पूछते हैं कि दीपक, मैं तो अभी 40 साल का हो गया हूँ, 45 साल का हो गया हूँ, 50 साल का हो गया हूँ, इतने साल का हो गया, इतने सालों की प्रोग्रामिंग, इतने सारे गलत विचार, अभी तक ये वो लाइक दैट, कैसे इज दिस पॉसिबल कि मैं अपनी माइंड की फिर से नई प्रोग्रामिंग कर सकता हूं? आंसर इज यस। आंसर इज यस। जिस क्षण, टोनी रॉबिन्स कहते हैं, जिस क्षण आपने डिसीजन ले लिया, जिस क्षण, उस दिन के बाद आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि इंसान वो क्षण लाने में जिंदगी भर बिता देता है। बट आई एम सो हैप्पी एंड प्राउडली से टू ऑल द एक्शन टेकर्स जिन्होंने अपने साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी बदलने का फैसला किया। अंजू मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, राइट? ईच एंड एवरीवन टाइप इन द कमेंट बॉक्स पीटीवाई टू अंजू मैम, राइट? आपने डिसीजन लिया, कमेंट सभी लोग एक बार, सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे, ईच एंड एवरीवन, जितने भी लोग डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी बात करूंगा। बोलिए मेरे साथ, कॉन्ग्रेचुलेशन अंजू मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन प्यारी कुमारी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू लॉट्स ऑफ पीपल जो यहाँ पर अभी कौन कौन है, योग्यता मैम, राइट? कॉन्ग्रेचुलेशन टू गुरचरण सर, राइट? कॉन्ग्रेचुलेशन टू शंकर पाटिल सर, जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो ऑन कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू विकास कुमार सर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू लॉट्स ऑफ पीपल। कुछ लोगों का नाम शायद मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि लोगों के साथ 1 to 1 पूरा नहीं हुआ, लेकिन जितने भी लोग हैं हमारे साथ, पूरे लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरीवन। कम ऑन, टाइप इन द कमेंट बॉक्स कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत मजा आया आज 1 to 1 करके सारे के सारे लोगों के साथ। कम ऑन, ईच एंड एवरीवन बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, ईच एंड एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, ईच एंड एवरीवन। Congratulations to all. Congratulations to all. Congratulations. awesome awesome, कमेंट जोरदार क्लैप करेंगे ईच एंड एवरीवन। व्हाई हमने इन्हें अप्रिशिएट किया?
क्योंकि इन्होंने डिसीजंस लिया खुद की ही जिंदगी में नहीं, दूसरों की भी जिंदगी बदलने का। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, राइट, आप में से किसी भी पर्सन ने डिसीजन क्यों नहीं लिया, या फिर आप में से काफी सारे लोग बहुत बार सोच विचार क्यों करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, उसका एक रीजन है, पहले का प्रोग्रामिंग इतना गलत बैठ चुका है, पहले का प्रोग्रामिंग इतना गलत बैठ चुका है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इज दैट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो अब ध्यान देंगे यहां पर, जब आप पहले इस तरह के विचार मन में लाते हैं, राइट, आप कोई काम कर सकते हैं तो आप तो पहले तो आपके अवचेतन मन की फायरवॉल इसे अस्वीकार कर देगी और आपको बता देगी कि आपके ये विचार सही सच नहीं है। आपको मैंने कल टेक्निक दिया कि आप जो भी चाहते हैं उसके बारे में लिखना शुरू करो। जब आप लिख रहे होंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड से एक वॉल है, मतलब फायर वॉल, वो बोल रहा होगा क्यों अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, अरे नहीं हो सकता यार, इतने साल से ट्राई कर लिया। यस और नो, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? जब भी आप अफर्मेशन करते हैं, टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने जाते हैं, अरे नहीं हो सकता यार, क्यों बेवकूफ बना रहा है अपने आप को, ये इस तरीके के सेंटेंस माइंड अपने आप को बोलते रहता है। उसका रीजन एक है, क्योंकि पुरानी प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा बैठ चुकी है माइंड में। इज दैट क्लियर? पुरानी प्रोग्रामिंग कई सालों की बैठ चुकी है। अब प्रोग्रामिंग होती कैसे है? जो भी हमने बार बार देखा, कोई भी इंसिडेंट्स देखा, कोई भी इंसिडेंट्स को हमने अनुभव किया, कोई भी ऐसा चीज हो गया हमारी जिंदगी में जो हम नहीं चाहते थे, बट वो चीज हो गया और वहां पर आपको चोट लगी, आपको ठेस पहुंची, किसी ने आपके साथ चीट किया, किसी ने आपको छोड़ के चला गया, बिजनेस में लॉस हो गया, व्हाटएवर, एनी काइंड ऑफ, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। अगर वो चीज हो गया और माइंड इतने जल्दी नेगेटिव चीज को पकड़ लेता है जितना पॉजिटिव को नहीं पकड़ता। माइंड का ये नियम है, इसलिए तो न्यूज चैनल इतने हिट होता है, यस और नो, क्योंकि निगेटिविटी ज्यादा दिखाते हैं। हम लोग ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसको कहा जाता है निगोसिएशन वाली दुनिया, निगेटिविटी वाली दुनिया, कि निगेटिव चीज जल्दी पकड़ लेता हमारा माइंड। अगर मैं आपको कहूं अभी इस समय, पीछे मत देखना, आप लोग, आप जहां पर भी बैठे पीछे बिल्कुल मत देखना। पीछे देखोगे आप तो पता चलेगा कि क्या है पीछे, क्या माइंड क्या बोल रहा है। अरे यार दीपक सर ने क्या देख लिया हमारे पीछे, यस और नो, पीछे मत देखना। आप देखे तो फिर माइंड क्या बोल रहा है, चलिए एक बार देख तो लेता हूं, यस और नो। समझो माइंड इसी तरीके से तैयार किया गया हमारा, और ये अभी से नहीं, कई सालों से, कई हजारों लाखों सालों से। इज दैट क्लियर? माइंड का नियम है, इसको समझेंगे तो क्या कहते हैं, आपके विचार सच नहीं है, लेकिन जब आप इस विचार को, तो सच सब तो क्या होगा, जब आप इस विचार को बार बार बोते रहते हैं कि आप यह कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, तो यह विचार विश्वास बन जाएगा और आपके अंदर प्रोग्राम बदल जाएगा। 7 साल मुझे लगे, 7 साल अपने गलत प्रोग्रामिंग को चेंज करने में। आप 2-4 महीने में हार मान जाते हो यार, आप लोग 2-4 महीने में रिजल्ट नहीं है, हार मान जाए, किसी ने कह दिया आपको ऐसा नहीं वैसा नहीं, हार मान जाते हो। 7 साल लगा मुझे, और उस समय तो कुछ भी नहीं था यार, नथिंग। लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया था, क्या क्या नहीं कहा मुझे लोगों ने, दो चार आपको थपेड़े पड़ गए तो आप हार मान जाते हो। होता है नहीं होता है, क्योंकि विश्वास की कमी है, और जिसमें विश्वास नहीं होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू बिलीव। तो उसके लिए मैं क्या करता था, बार बार जब भी चैलेंज आता था मैं अपनी प्रोग्रामिंग की स्पीड बढ़ा देता था, जब भी कुछ आता था प्रोग्रामिंग की स्पीड बढ़ा देता था, जब भी कुछ आता था अफर्मेशंस की स्पीड बढ़ा देता था, नया विजन बोर्ड बनाने लगता था, नए गोल्स बनाने लगता था, क्योंकि मुझे पता था सिस्टम काम करता है, इंसान फेल हो जाएगा, सिस्टम कभी फेल नहीं होता दोस्तों। इज दैट क्लियर दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारा सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, बार बार ऐसा बोला जाता है कि कोई गलत अगर कोई चीज है उसको सच भी बनाते हुए बार बार झूठ को अगर आप सच बनाते रहो, बोलते जाओ तो लोग क्या मान जाएंगे, हाँ यार ये सच है। यस और नो? दिस इज अवर माइंड, हाउ इट वर्क्स। आपको जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है न्यूज चैनल में या टीवी में दिखाते हो, वो सब सच है क्या? बॉर्नवीटा या फिर वो हॉर्लिक्स या फिर कॉम्प्लेन, हाइट बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी, कितने बार दिखाया जाता है बच्चों को, यस और नो? मम्मी पापा को दिखाते नहीं दिखाते? इसको बोला जाता है सबमिनल, उससे भी वर्ड है सबमिनल। माइंड की प्रोग्रामिंग अंदर तक डेप्थ लेवल पे चले जाना, न्यूरल पाथवे बहुत फास्ट बना लेता है माइंड, जो बार बार दिखाया जाएगा, जो बार बार बोला जाएगा, आपको पता नहीं है क्या होता है। ये सारे मार्केटिंग गिमिक्स है। इज दैट क्लियर गाइज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम किया है मैंने,
कि कैसे काम करता है, इसलिए मेरा प्रमोशन बहुत पावरफुल है। इज दैट क्लियर गाइस? तो ध्यान से समझेंगे, कोई भी चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अंदर डालना बहुत आसान है। इज दैट क्लियर? बट प्रॉब्लम है आपने गलत चीज डाल ली, गलत चीज अंदर डाल ली। इज दैट अमेजिंग? टाइप AMZ इन द कमेंट बॉक्स, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या कहते हैं, राइट, अवचेतन मन की दोबारा प्रोग्रामिंग करने का सबसे अच्छा समय कब होता है? क्वेश्चन है ये। आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने का सबसे अच्छा समय कब होता है? रात को सोने जाने के पहले। आपको क्या लगता है, मैं चाहता तो ये प्रोग्राम 7 बजे भी रख सकता था, 8 बजे भी रख सकता था, ये सबसे लास्ट में मैंने क्यों रखा? यू वर्सेस योर 2.0 क्लब। देयर इज अ रीजन, वो रीजन बता रहा हूं आज मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवचेतन मन की दोबारा प्रोग्रामिंग करने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब आप रात को सो रहे होते हैं। एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप आधी नींद में हो और आधे जागे हो। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अर्ध निंद्रा। अर्ध निंद्रा मीन्स यू आर नॉट कंप्लीटली वेकअप, यू आर नॉट कंप्लीटली स्लेप्ट, ना पूरी तरह से जागे हो ना पूरी तरह से सोए हो। जब आप रात को सोने जाते हो तो एकदम से जैसे सोने के नींद लग गई ऐसा नहीं होता है ना, ग्रेजुअली बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होता है। इज दैट क्लियर? फिर धीरे धीरे नींद आती है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, तब आपको समझेगा यू वर्सेस योर 2.0 इतना पावरफुल क्यों है। राइट, जब आप आधी नींद में हो और आधे जागे हो, यानी उनिंदी अवस्था, हिंदी में बोला जाता है उनिंदी, अर्ध जागृत, राइट, उनिंदी अवस्था में हो, तो इस विचार का बीज बो दे। कौन सा विचार का बीज बो दे? कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आप जिस चीज का भी इरादा कर ले उसे हासिल कर सकते हैं। आपका लक्ष्य खुद में विश्वास करने के उस विचार को सोने से पहले का आखिरी विचार बनाना है, क्योंकि जब आप सो रहे होते, ध्यान से सुनिएगा, जब आप सो रहे होते हैं तब आप जो आखिरी विचार सोचते हैं वह फायर वॉल के पार निकलकर सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है। आप सभी लोगों ने बाहुबली मूवी देखी, देखी नहीं देखी? बाहुबली में एक कैरेक्टर है कटप्पा, सुना है नहीं? कटप्पा का काम क्या रहता है? दुश्मन को अपने एरिया में अंदर नहीं आने देना, यस और नो। कवच बिछा देता है, वो शील्ड बिछा देता है, यस और नो। वैसे हमारा कॉन्शियस माइंड और हमारा सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक लेयर होती है। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड तक वो विचार नहीं पहुंचा पाता है। आप में से जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस है, मैनिफेस्टेशन कोचेस या ये सारा चीज में समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में विचार आप जागृत अवस्था में पहुंचा सकते हो, बट बार बार बोल रहा हूं, लेकिन उसका और आसान तरीका है जब आप रात को सोने के लिए जा रहे हो। कोई भी विचार, एनी काइंड ऑफ थॉट यू कैन इंसर्ट इन योर सबकॉन्शियस माइंड। आर यू रेडी? कम ऑन, टाइप इन द कमेंट बॉक्स RD, आई एम रेडी। कैसे करना होगा, किस तरीके से करना होगा, मैं आपको बता रहा हूं, राइट। क्योंकि जब आप सो रहे होते तब जो आप जो आखिरी विचार सोचते हैं वो फायर वॉल के, फायर वॉल मतलब जो कटप्पा वाला एग्जांपल दिया, शील्ड, राइट, फायर वॉल के पार निकलकर सीधे आपके अवचेतन मन में पहुंच जाता है। और जब वह विचार फायर वॉल के पार पहुंच जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, तो अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को उससे सच मानना ही पड़ेगा। और सबकॉन्शियस माइंड का एक ही, कितनी भी किताबें पढ़ी होगी इतना सिंपल तरीके से नहीं बताया होगा। सबकॉन्शियस माइंड का सिर्फ एक ही नियम है दोस्तों, जो भी विचार अंदर चला गया है, प्रोग्रामिंग हो गई है, उसे सच मान अगर लिया है उसने, कुछ भी करेगा उसे हकीकत बनाने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड का ये रूल है। इज दैट क्लियर? अगर आपने ये मान लिया है कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, कोई मुझे चाहता ही नहीं, कोई मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं देता, आपको जो प्यार भी करते होंगे वो भी आपसे दूर चले जाएंगे, वो भी कुछ ऐसी घटनाएं करेंगे जो आपको लगेगा यार ये ऐसे क्यों बदल गया है। इस दुनिया में कुछ भी चीज हो रही है उसका जिम्मेदार हम है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थॉट।
Everything is created 2 times in this world, first in the human mind and the outside world. तो अगर आपने ये डिजर्व कर लिया है, मान लिया है कि मैं तो जिंदगी भर गरीब ही रहने वाला हूं, मिडिल क्लास ही रहने वाला हूं, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा वो काम करेगा जिससे आप वहीं पर रहो। सबकॉन्शियस माइंड ने अगर मान लिया है कि आप 1 लाख रुपए के ऊपर कभी नहीं कमा सकते, 1 लाख रुपए भी कमाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर लेगा, कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहे, फिर भी आप 1 लाख रुपए को क्रॉस नहीं कर पाओगे। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, कई सालों से, कितने सालों से हो रहा है। बहुत मेहनत तो करते हैं आप लोग, कई, जैसे आज काफी लोगों से मैंने बात किया, कोई बिजनेस करता था, किसी का कुछ, किसी का कोई फैमिली रिलेटेड था, कुछ ना कुछ, सबके अंदर पोटेंशियल है, सबके अंदर टैलेंटेड है, सबके अंदर कुछ ना कुछ है, लेकिन अंदर के थॉट पैटर्न, अंदर की प्रोग्रामिंग, अंदर कुछ बिलीफ सिस्टम में गड़बड़ा गई है। और अंदर का प्रोग्राम सेट गलत होगा, अंदर का प्रोग्राम अगर गलत होगा तो बाहर क्या होगा, वही चीज होगा। फिर अपॉर्चुनिटी सामने आते हुए ना तो आंखें बंद रहती है हमारी, ऐसे बंद रहती है, सुनता है कान, आंखें बंद रहती, अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाते। इज दैट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज हमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों हम वहां पर नहीं पहुंच पा रहे जहां हम पहुंचना चाहते हैं? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बिलीव्स बैठ गए हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। मैं चाहता हूं आप लिस्ट बनाओ इसकी, राइट इट डाउन। एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको आज, लिस्ट बनाओ ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आपको रोक रही है, कौन कौन से बिलीफ पैटर्न है जो आपको रोक रहे हैं। मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, बचपन में क्या घटनाएं घटी थी, क्या बोला गया था, रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आ गई। हेल्थ में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम जाती है, किसी ने कह दिया कि तुम तो, डॉक्टर खासतौर से, कि तुम तो डायबिटीज हो, तुम तो ये हो, तुम तो ये, तुम्हारी बीमारी कभी ठीक नहीं। किसने कहा डायबिटीज ठीक नहीं होती है? किसने कहा डायबिटीज रिवर्स नहीं होती है? ये दिमाग में बैठ गई ये चीजें। भाई साहब आज कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो रही है, यस और नो, ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कहता है, बट हमारे मन में बैठ गया है कि बीपी की दवाई तो जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल की दवाई तो जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? बहुत सारे लोग देखते हैं डिप्रेशन की दवाई, हाँ यार ये तो मुझे लेनी पड़ेगी, नींद थोड़ी आएगी मुझे उसके बिना, प्रोग्रामिंग हो चुकी है। इज दैट क्लियर? तो आपकी हेल्थ के बारे में क्या प्रोग्रामिंग हो गई, मनी के बारे में क्या प्रोग्रामिंग होगी आपकी, रिलेशन के बारे में क्या प्रोग्रामिंग होगी आपकी, हैबिट्स के बारे में क्या प्रोग्रामिंग होगी आपकी। थिंक अबाउट दैट। दीपक मैं तो जॉब में हूं, हाउ इज दिस पॉसिबल टू अर्न 10 लाख रुपीज इन अ मंथ? देयर इज नो पॉसिबिलिटी ना। एवरी ईयर मेरा तो 10% इंक्रीमेंट होगा ना, 15% इंक्रीमेंट होगा ना। ये बिलीफ पैटर्न बैठ जाने के कारण अपॉर्चुनिटी दिखती है सामने, फिर भी नहीं ले पाते। मैं कहता हूं भाई साहब ठीक है, जॉब कर रहे हो ना, सवेरे 9 बजे से शाम को 7 बजे तक, 7 बजे के बाद भी तो कुछ कर रहे हो, 9 बजे के पहले भी तो कुछ कर रहे हो, यस और नो? बट वो आंखें बंद रहती है, अंधा हो जाता है इंसान। क्यों? प्रोग्रामिंग हमने वैसी कर ली। Is that bulb on type B or is that clear? Very, very important. Try to understand, guys. Most important concept I'm sharing today. ये हुआ तो डेफिनेटली इसको फिर से हम लोग एक बार और रिपीट करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट कि आपके दिमाग में बैठ जाए, राइट? सुपर। सो जब आप सो रहे होते हैं तब जो आप आखिरी विचार सोचते हैं वो फायरवॉल के पार निकलकर सीधे आपके अवचेतन मन में पहुंच जाता है, और जब वो विचार फायरवॉल के पार पहुंच जाता है तो आपके अवचेतन मन उसे सच मानना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड ने फायरवॉल के अंदर गरीबों वाले विचार डाल दिया? पैसा आ तो जाता है लेकिन उतने ही जल्दी। आप सोचो क्या बोल रहे हो। इज दैट क्लियर? राइट? मेरे लिए पैसा कमाना तो बहुत पैसा जो है इस पे थोड़ी उगता है, इस पे, पेड़ पे। किसने बोला नहीं उगता? जितनी चादर है उतने ही, अरे भाई चादर बड़ा करो ना, किसने बोला? यस और नो? धीरे धीरे पैसे बचा के रखने चाहिए, पैसे बचा के नहीं रखेंगे तो मुश्किल वक्त में काम थोड़ी आए। मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा कौन साथ देता है? पैसा। गलत प्रोग्रामिंग होगी, गलत पैटर्न भी डाल दिए, यस और नो? और वो मुश्किल वक्त जरूर आएगा वो इंसान के लाइफ में, क्योंकि वो चाहता ही है। उसको बोला जाता है लॉ ऑफ इंटेंशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी बहुत पावरफुल है लॉ ऑफ इंटेंशन। लिख लो आप, लॉ ऑफ इंटेंशन। आप किस चीज का इंटेंट कर रहे हो, इंटेंशन में बहुत पावरफुल है दोस्तों। उसको बोला जाता है अंदर से क्या विचार आ रहा है, अंदरूनी विचार। इसलिए गलती से भी
इंटेंशन गलत मत करो। अगर कभी गलती से इंटेंशन गलत हो जा रहा है ना, कभी कुछ दुख अंदर से कुछ चीजें हो जा रही है, गड़बड़ा जा रही है, आपने सोचा है, आगे वाला तो कुछ सोच ही नहीं रहा, आपने अंदर से कचरा डाला है, नुकसान आपको होगा, उसको नहीं होने वाला। उसको नहीं होने वाला नुकसान, आपको होगा। कितने लोगों को लगता है आज जो मैं बता रहा हूं दैट इज कंप्लीटली आई ओपनिंग? टाइप EO इन द कमेंट बॉक्स। दिमाग खुल रहा है आज आपका, बट इसको दिमाग नहीं खोलना है, इसको लिखना है, समझना है क्या बोल रहा हूं मैं। कभी कभी ऐसी चीजें आती, अचानक मेरे माइंड में आया, एक बार जब विश्वास करने का नया प्रोग्राम आपके अवचेतन मन में पहुंच जाता है, तो इसे उस प्रोग्राम पर अमल करना होगा और स्वयं में आपके विश्वास को सही साबित करना होगा। आपको अचानक अपने जीवन में नए लोग मिलेंगे। मेरे साथ हुआ है दोस्तों, ऐसा मेरे जिंदगी में हुआ है, राइट। मुझे आज से 5 साल 10 साल पहले, मतलब इवन 5 साल पहले भी देखे रहते ना, तो आप बोले ही नहीं रहते कि दीपक जैन कभी उस लेवल पे पहुंच सकता है, नेवर। बट मैं अंदरूनी दुनिया को बदल रहा था, अंदरूनी दुनिया को बदल रहा था, कंटिन्यूसली काम कर रहा था, कंटिन्यूसली काम कर रहा था। समझ में आ रहा है? और आज बताता हूं, आज आपको, क्योंकि आज कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे। आज क्या है यार, 2023 जब से शुरू हुआ ना, एक एक दिन में कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया मैंने, क्योंकि खुद पे काम कर रहा हूं। 2024 और 2025 में अगर आप कनेक्टेड रहे ना अनोखा ब्रेन से, 2025 में देखना किस लेवल पर आई एम प्लानिंग, किस लेवल पर आई एम थिंकिंग, उस लेवल के थॉट्स चल रहे हैं। नॉट ओनली फॉर मी, फॉर ऑल ऑफ यू जो कनेक्टेड है होंगे हमारे साथ। जितने भी लोगों ने 6 मंथ्स के प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, सीरियसली लेना है प्रोग्राम दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बड़े लेवल पे कुछ प्लान किया है। जो MMBA में जुड़े हो, बहुत नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि आपके अंदर उतना पोटेंशियल है दोस्तों जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक एक पर्सन 10-10 हजार लोगों की जिंदगियां बदलने वाला है। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, अगर आप पूरी तरह से रेडी रहे तो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले खुद पे काम करना पड़ेगा। आर यू रेडी गाइस? टाइप RDY। यू हैव दैट पोटेंशियल, बट उसके लिए क्या करना है, क्या बोल रहे हैं ऑथर, समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब आप अपने अवचेतन मन में जो भी विचार बनाए रखते हैं, वही आपके जीवन में प्रकट होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अवचेतन मन का कोई नया प्रोग्राम तुरंत शाश्वत मन तक भेज दिया जाता है, जो और एक बार जब सृष्टि के पास, ब्रह्मांड के पास निर्देश पहुंच जाते हैं, तो आपके साथ मिलकर यह काम करेगी और सुनिश्चित करेगी कि आप जिसमें यकीन करते हैं उसे हासिल कर ले। शायद अब आप समझ गए होंगे कि ये क्यों कहा जाता है कि इंसान का मस्तिष्क जो भी सोचता है और जो भी विश्वास करता है उसे यह हासिल भी कर सकता है। क्या कहा, कितनी बड़ी लाइन कही है ऑथर ने। कहते हैं इंसान का मस्तिष्क, इंसान का दिमाग जो भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, करता है, उसे वह हासिल भी कर सकता है। इज दैट क्लियर? और आपके पास इतनी ज्यादा काबिलियत है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। बट प्रॉब्लम क्या है, जो फाइल हम लोग पढ़ ही रहे, कल इतने दिन से पढ़ रहे, अमीर लोग यानी में समस्याओं से ज्यादा बड़े होते, गरीब लोग समस्या को बड़ा कर देते हैं। और आप में से कई लोगों ने समस्या को इतना बड़ा कर दिया है, इतनी छोटी सी समस्या है। कोई लोग बोलते हैं दीपक जी आपको क्या पता, मेरे ऊपर तो 20 लाख रुपए का लोन है। भाई साहब 20 लाख बोल रहे हो, किसी के तो 20 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ के लोन पड़े, फिर भी हंसते खेलते रह रहे। यस और नो? आपके ऊपर तो सिर्फ 20 ही लाख का है। मैं कम उम्र में मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का था, फिर भी हंसते खेलते रहता था। इज दैट क्लियर? क्योंकि मुझे इसका नियम पता था। कमी अगर फोकस करूंगा 10 लाख रुपए के लोन के ऊपर, तो वो और बढ़ जाएगा। लोन पे कभी कमी फोकस नहीं करना है, जो मैं चाहता हूं उस पर फोकस करना है। Is that amazing? Type AMZ in the comment box. Is very very, तो जहां आपका फोकस जाएगा वो चीज बढ़ेगी भाई साहब। अब आप सोचो क्या करना है। Is that clear? Is that clear? Very very important, right? तो इस चीज को समझेंगे। अब मैं आपको कुछ टेक्निक्स देने जा रहा हूं, राइट, जो आपके दिमाग को और नेक्स्ट लेवल पर प्रोग्राम करने में मदद कर देगा। बट मैं चाहता हूं कि क्या आप रेडी हैं अपने मैनिफेस्टेशन को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए? कम ऑन, सारे लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे मैं पूरी तरह से तैयार हूं।
I am मैं पूरी completely तरह से तैयार agree. हूँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, पूरी तरह से तैयार हूँ, Come on, each and every one. पूरी तरह से तैयार हूँ, पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। Always ready. काफी सारे लोग ये एक्टिविटी को जब मैं करवाता हूं तो नहीं करते। अरे कोई दूसरा ऑडियो ऑन करके बोल रहा है ना, मुझे क्या बोलने की जरूरत है। आगे वाले की प्रोग्रामिंग चेंज हो रही है, आगे वाले की एक्टिविटी चेंज हो रही है। इज दैट क्लियर? ऑलवेज यहाँ पर कोई भी चीज ऐसे मैं करवा नहीं रहा हूं। इज दैट क्लियर? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी मैं आने वाले 10 मिनट में जो आपको मैं बताने वाला हूं, आपका दिमाग और नेक्स्ट लेवल पे प्रोग्राम करने में मदद करने वाला है। रेडी गाइस? मैं चाहता हूं वीडियो जरूर से ऑन करिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। कल मैंने आपको एक टेक्निक बताया था 3:1:3। 3 बार राइट हैंड से, 1 बार लेफ्ट हैंड से, 3 बार राइट हैंड से लिखना। इसको क्यों करना है एक बार फिर से समझा देता हूं, जो कल अगर नहीं आए थे या फिर किसी ने अपने दिमाग में नहीं डाला है इसको, तो फिर से बता दे रहा हूं। हमारे सबकॉन्शियस हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। क्लियर है यहां तक? एक लेफ्ट और एक राइट। जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट पार्ट के बॉडी को राइट पार्ट के बॉडी को काम करवाता है, और जो राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को काम करवाता है। जब हम राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट पार्ट हमारे ब्रेन का काम कर रहा है, और जब हम लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन काम कर रहा है। अब ये दोनों हाथों से जब आप लिखते हैं तो कोई भी थॉट्स को, कोई भी विचार को, कोई भी आइडिया को, कोई भी अफर्मेशंस को, कोई भी सपना है आपका, उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं। इवन 1-2 बार करने से भी इसका रिजल्ट आएगा आपको, लेकिन इसको कम से कम बार बार करना होता है। सबकॉन्शियस माइंड का एक और लैंग्वेज है रिपीटेशन। कम ऑन बोलेंगे मेरे साथ, सबकॉन्शियस माइंड की एक और लैंग्वेज है रिपीटेशन। रिपीटेशन, कम ऑन मेरे साथ बोलेंगे, रिपीटेशन 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 रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब बारंबार दोहराना, बारंबार दोहराना, बारंबार दोहराना, बार बार बोलना, बार बार बोलना। वाई बार बार? वाई क्यों बार बार? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हमें एक बार में कॉम्प्लेन के बारे में विचार डाला रहता तो नहीं होता था। यस और नो? बार बार घुसा दिया तो मैंने आपको बोला कॉम्प्लेन क्या करेगा, राइट? जो अभी पता नहीं, मैं देखता नहीं हूँ टीवी, राइट? तो कॉम्प्लेन के माइंड में क्या आएगा कि हाइट बढ़ाएगा। यस और हाइट बढ़ी क्या? पूरा डब्बा भी खिला दोगे तो बढ़ेगी क्या हाइट? नो। इज दैट क्लियर? लेकिन माइंड की प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, ठंडा मतलब आप बोलोगे कोका कोला। क्यों भाई? ठंडा मतलब पानी नहीं होता है क्या? होता है, नहीं होता है? होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग हो चुकी है माइंड की। इज दैट क्लियर? वैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड की नेक्स्ट, अगर मैं कहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं, आतंकवाद, टेररिज्म, सुना है ना? टेररिज्म की किस लेवल पे, जिहाद एंड ऑल, ये सारा कितना प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है। यस और नो? मैं कहता हूं कि अगर गलत थॉट्स की, गलत कॉन्सेप्ट को लेके गलत तरीके से प्रोग्रामिंग कर दी जा सकती है, तो एक इंसान की सही लेवल पे सही तरीके से प्रोग्रामिंग नहीं करी जा सकती? यस और नो? करी जा सकती, नहीं करी जा सकती? बट यू हैव टू बिलीव दैट सिस्टम, राइट? तो ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल का चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये जो 3:1:3 है, इसको 21 दिन करिए। काफी सारे लोगों का सवाल था कि क्या दीपक इसे मुझे येलो पेपर के ऊपर करना चाहिए तो ज्यादा इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है, बट येलो कलर के ऊपर एक इम्पैक्ट होता है। येलो कलर के ऊपर इम्पैक्ट ये होता है कि जब आप येलो कलर के ऊपर चीजों को लिखते हैं, वो भी लाल कलर के पेन से, तो यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाता है। यूनिवर्स का मैनिफेस्ट, या जैसे अंजू मैम ने लिखा है, देख सकते हैं आप, दिखा सकते हैं मैडम थोड़ा सा पास करके, इस तरीके से देख सकते हैं, इन्होंने रेड कलर से लिखा हुआ है। गुड गुड गुड, थैंक यू सो मच, सुपर। सो ये चीज है, तो जब आप रेड कलर से कोई चीज लिखते हैं येलो पेज के ऊपर, तो उसका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर? दीपक जी मेरे पास तो रेड है ही नहीं, रेड का पेन भी नहीं है, रेड मेरे पास व्हाइट भी नहीं है, कहाँ से लाओ, क्या लाओ? कोई बात नहीं, व्हाइट से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कम होगा। इज दैट क्लियर? बट यू हैव टू राइट इट डाउन एवरी सिंगल डे। इज दैट क्लियर? वेरी वेरी, डोंट गिव मी द एक्सक्यूजेस, नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी। इज दैट क्लियर? ऑसम ऑसम। तो ये चीज के ऊपर आपको काम करना है। जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो नेक्स्ट लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? कितने लोग रेडी है इसे करने के लिए? टाइप RDY। कितने लोग रेडी है जो मैंने आपको बताया 3:1:3 करने के लिए? काफी सारे लोगों को। आज मैं 10 मिनट का Q&A भी लूंगा, वैसे 10:45 तक, 10:50 तक ये खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी के मन में कुछ सवाल है इसके रिलेटेड तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं कि Q&A पैटर्न में मैं आप लोगों को जवाब दे पाऊं, राइट? सो नंबर 1, इसमें अफर्मेशन पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, अगर आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है, 6 बजे उठना है, तो मैं अफर्मेशन क्या बनाऊंगा? राइट हैंड से क्या लिखूंगा? मैं रोजाना मॉर्निंग में 6 बजे बहुत ही आसानी से और अपने आप उठ जाता हूं।
या उठ रहा हूं। ये 3 बार राइट हैंड से, 1 बार लेफ्ट हैंड से, 3 बार राइट हैंड से। अगर आपको मैनिफेस्टेशन पावर को और बढ़ाना है तो राइट हैंड से 9 बार लिखो, 3 बार लेफ्ट हैंड से लिखो और 9 बार राइट हैंड से लिखो। इज दैट क्लियर? अगर आपको अपना इनकम बढ़ा देना है, अगर आप अभी लाइक एन एग्जांपल, अगर आपका 10 लाख रुपीस का पैकेज, अगर आपको 20 लाख कर देना है, उसे डबल कर देना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको अफर्मेशन बनाना है पॉजिटिव स्टेटमेंट में कि मैं हर महीने जो भी आपका इनकम होगा, या 1 साल का अगर 20 लाख का पैकेज करना है, मैं हर साल बहुत ही आसानी से बिना प्रयत्न के 20 लाख रुपया कमा रहा हूं और बहुत ही आसानी से मेरे पास पैसा आते जाता है। इज दैट क्लियर? इवन आप इसमें अफर्मेशन ऐसे भी डाल सकते हो पैसों के लेकर, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरे पास बहुत ही आसानी से आता है, बिना प्रयत्न के आता है, चारों दिशाओं से आता है, अपने आप आता है, हमेशा आता है, अनगिनत तरीके से आता है, जब चाहूं तब आता है, हमेशा आते रहता है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इज दैट क्लियर? हेल्थ के रिलेटेड करना है तो एग्जांपल मेरा हेल्थ का सबसे सामने ही लिखा हुआ है मेरे विजन बोर्ड जैसे है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। एक और अफर्मेशन मैंने बनाया, मेरा सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि मेरे शरीर को हमेशा के लिए बेहतरीन लेवल पर फिट कैसे बनाए रखना है। लाइक एन एग्जांपल, काफी सारे लोग मुझे देख के पूछते हैं कि दीपक यू आर नॉट लुकिंग लाइक अ 30 और 31, अभी जैसे मैं 31 का हो जाऊंगा, नॉट लुकिंग लाइक, आई एम लुकिंग लाइक अ 25 26 जस्ट लाइक दैट, यस और नो? बिकॉज आई कंप्लीटली वर्क ऑन माई सेल्फ, और कंप्लीटली आई वर्क ऑन माई स्किन, कंप्लीटली आई वर्क ऑन माई बॉडी लैंग्वेज, कंप्लीटली आई वर्क ऑन माई आईज, ईच एंड एवरीथिंग। ब्यूटी इनसाइड द माइंड। इज दैट क्लियर? ब्यूटीनेस, खूबसूरती, राइट, वो हमारे दिमाग में है। इज दैट क्लियर? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड के लिए, मेरा सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि मेरे शरीर को कैसे एक बेहतरीन लेवल पर फिटनेस बनाए रखना है, और वो हमेशा बनाए रखता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इज दैट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अफर्मेशंस आप करेंगे तो यू विल सी द मैजिकल शिफ्ट इन योर लाइफ। इज दैट क्लियर? नंबर 1। अब आप इसको रोज रात को सोने के पहले करो तो मैजिक हो जाएगा, मैजिक। रात को सोने जाने के पहले जो भी देखते हो, जो भी लिखते हो, जो भी विजुलाइज करते हो, वो कहां पहुंच जाता है? अंदर, डायरेक्ट अंदर। एक और नियम बताता हूं, जितने लोग करना चाहेंगे, कितने लोग करने वाले? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, कम ऑन। सारी गरीबी हम 1 महीने में खत्म करेंगे आपकी, क्योंकि सब गरीबी दिमाग में है, बाहर नहीं है। आपके पैसा सबके पास भरपूर है दोस्तों, बता रहा हूं मैं आपको। आपके पास अगर अभी इमरजेंसी में कुछ पैसा लाने के रहेगा ना, बराबर लाओगे, पैसा भरपूर है, बट प्रॉब्लम है सही समय पर चीजें दिमाग में गड़बड़ा जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है? एक नोट बनाना है। आई विल शो यू माई नोट। कितने लोग देखना चाहेंगे मेरा नोट? अब मुझे विजन बोर्ड से निकालना पड़े, चलो आपके लिए निकाल। देखो आपके लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है ना कि प्रोग्रामिंग के लिए चेंज करना, लेकिन क्या करें यार, आप लोग डिसीजन नहीं ले पाते ना सही समय पर, वो भी वो वैसा डिसीजन जिससे जिंदगी बदल सकती है। ये देखो, ये मेरा नोट है, राइट, ये विजन बोर्ड है मेरा, सामने वहां लगा है। इसमें क्या लिखा है देखो आप, ये 100 रुपीज का लगाया मैंने, ठीक है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये रोज मॉर्निंग में उठने के बाद और रात को सोने के पहले इसे देखता हूं, धन्यवाद देता हूं। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे बचपन से लेकर अभी तक दिया गया है। यस और नो? तो ट्रेनर वो नहीं होता जो मुंह बोले बताते रहे, ज्ञान दे। मैं ऐसा ट्रेनर कभी नहीं बनना चाहता दोस्तों, और ना आपको बनने दूंगा मैं। अगर आप में से कोई जुड़ रहा है, जो करते हो ना वो बताओ लोगों को। ये मैं करता हूं, दिख रहा है ना, कर रहा हूं, ये झूठ नहीं बता रहा, मैं खुद फॉलो करता हूं। इज दैट क्लियर? करो फॉलो, फिर रिजल्ट मिलेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट अमेजिंग? इंस्पायर्ड, टाइप INS, इंस्पायर्ड। दूसरी चीज देखो, मैं अपने हेल्थ के ऊपर कंटिन्यूसली काम करता हूं, तो उसके लिए भी अफर्मेशन मेरा, ये देखो कि मेरा अफर्मेशन, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। बहुत मैजिकल शिफ्ट करेगा, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, राइट। ये ब्रेकफास्ट इस तरीके से मैंने डाल के रखा, तो इसमें से पूरी चीज नहीं हो पाती। इट्स अ वेरी अल्कलाइन बेस्ड हेल्दी ब्रेकफास्ट, राइट। मैं मॉर्निंग के टाइम पे पोहा, इडली, ये डोसा, गीसा, ये सब नहीं खाता हूँ, राइट। टोटली हेल्दी अल्कलाइन बेस्ड ब्रेकफास्ट में यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा, मैं जो खाऊंगा वैसा मैं बन जाऊंगा, राइट। फिर मैं किसके तरीके पर्सनैलिटी बना, मेरे सामने क्रिस्टल क्लियर आइडियल पर्सनैलिटी है। इसलिए मेरा एग्रेशन, मेरा पैशन भी आप कोहली जैसा देखते होंगे, तो मेरे सामने एग्जैक्टली क्लियर है मुझे किसके जैसा पर्सनालिटी बनाना है।
इज दैट क्लियर? जब मैं इवन बाहर भी निकलता हूं तो उसी तरीके की पर्सनालिटी में निकलता हूं। इज दैट क्लियर? यहाँ मेरा लिखा अफर्मेशन, मेरा सबकॉन्शियस माइंड जानता है मेरे शरीर को कैसे एक बेहतरीन फिट बनाना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितने लोगों को दिमाग खुल गया? टाइप डी के इन द कमेंट बॉक्स, टाइप डी के इन द कमेंट बॉक्स। अब मैंने बता दिया, अब आपको बता दिया ना मैंने, सुन लिया आपने, अच्छे से सुन लिया, और आपके अंदर से निकला वाओ मजा आ गया यार, क्या बन रहा है, क्या जबरदस्त। इससे कुछ भी नहीं होने वाला, मेरी जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो कर ही रहा हूं ये सारा फॉलो, यस और नो। लेकिन दोस्तों आप सोचो, जो आपके सामने पर्सन इतना एफर्ट्स लगा के बता रहा, अगर आपने उसकी एक दो बात भी प्रॉपरली सीरियसली फॉलो कर ली, किसके जीवन में फर्क आएगा? किसके जीवन में फर्क आएगा? थिंक अबाउट दैट इन योर लाइफ। दैट्स माय विश फॉर ऑल ऑफ यू। इज दैट क्लियर? मेरे जीवन में, मैं पिछले 10 साल से सारी चीज कर रहा हूं, अगर मेरे लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, इतने लोगों के लाइफ में आ रहा है, आपके लाइफ में नहीं आ सकता? आ सकता नहीं आ सकता? बट प्रॉब्लम इज दैट आपने अंदर बिठाल के रख दे, मेरे साथ तो ये होता ही नहीं। भगवान के डिक्शनरी में सिर्फ एक ही शब्द है, तथास्तु। तुम जो सोचोगे वैसा ही हो। और कोई भगवान की भगवान मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन एक ही चीज जानता हूं कि कोई ऐसी शक्ति है, एनर्जी है, जिसके डिक्शनरी में सिर्फ एक ही शब्द है, तथास्तु। इसलिए मैं वही बोलता हूँ, वही सोचता हूँ, वही महसूस करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। इज दैट अमेजिंग? क्लियर हो रहा है? तो अपने माइंड के डिक्शनरी से कचरे वाले वर्ड्स को हटा डालो, और वो सोचो, वो बोलो, वो महसूस करो जो आप, कमांड, जो आप चाहते हो। कमांड बोलिए, वाओ मजा आ गया, आई एम रेडी। कमांड ईच एंड एवरीवन, वाओ मजा आ गया, आई एम रेडी। कमांड, वाओ मजा आ गया, वाओ मजा आ गया, मजा आ गया, आई एम रेडी। कमांड ईच एंड एवरीवन, मजा वाओ आ मजा आ गया, मजा आ गया, गया, मजा आ रेडी, गया, मजा आ मजा आ गया, मजा आ गया। awesome 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 awesome। तो यहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट, क्या बात है, बच्चे लोग भी अटेंड कर रहे हैं। awesome, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, राइट? आपको अंदाजा नहीं है, अगर आप ये प्रोग्राम अपने परिवार के साथ अटेंड करोगे तो क्या मैजिकल शिफ्ट हो सकता है आपके पूरे जिंदगी में, पूरे परिवार में। आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप तो बदल जा रहे हो, लेकिन आप जिनके साथ रहते हो उनको जब बता रहे हो आप ये, उनके माइंड की साइकोलॉजी चेंज नहीं हो रही। इज दैट क्लियर? तो चलो एक काम करते, कल फैमिली रिलेटेड कुछ मैं करता हूं आप लोगों के लिए प्लान। कितने लोग रेडी अपने परिवार के साथ बैठने? रेडी? परिवार के लिए कुछ टॉपिक आई विल प्लान, क्या हो सकता है? रेडी? सर बोलेंगे अब मेरी लाइफ की पूरी ये लोग कहाँ परिवार को ला रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे मैं लेकर आऊं। इज दैट क्लियर? कोई बात नहीं, अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कुछ है तो आप अकेले आ जाना यार, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? लेकिन मेरे लिए तो पूरा ब्रह्मांड मेरा परिवार है यार। यस और नो? ये विचार डालना पड़ेगा। आप अंदर से अकेले हो, इसलिए जिंदगी अकेली हो चुकी है। मेरे लिए तो आप सभी लोग परिवार है, पूरा ब्रह्मांड मेरा दोस्त है। विराट सोच लाना पड़ेगा। यस और नो? जोरदार क्लैप करेंगे अपने लिए। एवरीवन, सो ये मैंने क्यों बताया, ये नोट और ये अफर्मेशंस हेल्थ का या जो भी है, इसे आपको जहां बेडरूम है ना आपका, जहां बेडरूम है, इवन मैं ऐसी भी हरकतें करता था जब पंखा चलता है, जैसे मैं सोता हूं, राइट, ऐसे देख रहा हूं, तुरंत उसके टबक ऊपर, सबसे ऊपर दिखना चाहिए। इज दैट क्लियर? जैसे मेरे आंखें खुले, पंखे के बाजू में नोट, बता है दिल से धन्यवाद, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। Is that amazing? Type AMZ in the comment box. अब आप बोलोगे, काफी सारे लोग क्या पागलपंती सिखा रहे हैं यार आप। अगर मैं आपको कहता हूं पागलपंती चीजों से अगर अमीर बना जा सकता है तो गलत है क्या? आप इसको पागलपंती नहीं बोलते हो, राइट? ये दिन भर चल रहा है आपका, टुकुर 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 टुकुर, आज रोज ही कर रहे हो। ये तो सबसे ज्यादा पागलपंती है। यस और नो? जो अपना समय, अपना एनर्जी, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो आप। यस और नो? लेकिन अगर आप आपका ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ रखोगे, दिमाग खुल रही है नहीं खुल रही है? यस और नो? awesome guys, come on, जोरदार क्लैप करेंगे each and everyone. awesome awesome awesome। चलिए, सो लास्ट में हम लोग एक Q&A रखते हैं, ज्यादा समय का नहीं, राइट? 5-7 मिनट का।
आप में से किसी के मन में कुछ सवाल है, कुछ और है। वैसे बाय द वे आज का सेशन जैसा भी लगा हुआ है, जरूर से आप अपना वीडियो बना करके जरूर से डालिएगा कुछ भी, लेकिन 2-3 सवाल जरूर से हम लेंगे यहाँ पर। जैसे कि कुछ लोगों के मन में कुछ सवाल चल रहे हैं तो पूछ सकते हैं आप, हमें रेज हैंड कर सकते हैं किसी के मन में कुछ सवाल है, या फिर आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कि जिससे कि मैं फटाफट एक एक आंसर ले लूं। राइट सर, आज की बुक का नाम बताएं। नहीं, अभी बुक नहीं लेना है, मैं बहुत सारी किताब बता दूंगा, सिर्फ एक ही किताब पे मेरी किताब एक्चुअली क्या है ना, खिंसी में रह गई है, तो आई एम ट्राइंग कि मैं वो पर्सन को बोलूं कि वो मुझे यहाँ पर भिजवा दे। कल आज मेरा कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, राइट, इसलिए हमने आज किताब नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सिखाया। तो सारी किताबें नहीं करना है, बहुत सारी किताबें बता सकते हो। और कोई सवाल, कम ऑन टाइप इन द कमेंट बॉक्स या फिर रेज योर हैंड। अगेन आस्क मी द अफर्मेशन कितना लिखना है, 3:1:3। हाँ गरिमा जी, इसमें 3 बार राइट हैंड से लिखना है, 1 बार लेफ्ट हैंड से लिखना है और 3 बार राइट हैंड से लिखना है, मतलब 3, 1 और 3। राइट ओके, अफर्मेशन कितना लिखना बता दिया। प्लीज रिपीट द अफर्मेशन ऑन द नोट। या आई विल रिपीट, डोंट वरी। इसका अफर्मेशन दिख सकता है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। If someone is not, साधना जी बोल रहे, if someone is not wanna go for trainer course, what else is there? This is the best course for you, right? You can join this course for the 3 months. Is that clear? This is the you versus your 2.0. It doesn't matter you want to become a trainer or not, right? If you are liking this program, you versus your 2.0, then you can join for the 3 months. Is that clear? क्या नाम है? साधना जी, superb, right? You can take 3 महीने का इसका चार्ज अभी भी आप लोगों के लिए, चलो वही रख देता हूँ, 3333। आप में से जितने भी लोगों ने सिर्फ 1 मंथ का किया था, राइट, अभी भी आप 2222 पे करके 3 मंथ के लिए अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोगों ने 1 महीने के लिए किया था, 9 तारीख को आपका एंड हो जाएगा ये। फिर उसके बाद करो कि 1 तारीख से हमारे इसका एडवर्टाइजमेंट शुरू हो रहा है पूरे इंडिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरा पैन सब ऑलमोस्ट वीडियोस वगैरह सब एडिट हो चुके हैं हमारे, राइट। 3:1 कितने बार करना है? हाँ, कितने बार, ये आप चाहे तो 2 बार कर सकते हैं राहुल जी, रात को सोने के पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद। 2 बार भी करेंगे तो इनफ है। अगर आपके पास आफ्टरनून में समय मिलता है तो 3 बार भी करें। ओके, शायद से यही वाला क्वेश्चन था। ओके, अस्मिता सावरकर, हाँ यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझे कि इसका किस नंबर के ऊपर पेमेंट करना है। या आई विल गिव द आंसर, एवरीवन में डाल रहा हूँ। इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है। 1 महीने का चार्ज है 1111, राइट, 3 महीने का चार्ज है 33। इसी नंबर के ऊपर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। ओके, क्वेश्चन क्या है ये मैंने बता दिया। एक बार में कितने विश के लिए हाँ, एक बार में एक। ऑलवेज रिमेंबर, ये फोकस ऑफ 1 एक का नियम है। एक बार में आप खाना आता है, दही आया, चावल आया, सब्जी आई, रोटी आई, मीठा आया, एक बार में एक खाते हो ना, वैसे ही नियम है, एक बार में एक। एक बार में अश्मिता जी एक अफर्मेशन को 7 दिन फॉलो करो। क्लियर अश्मिता जी? गुड, थैंक यू। विल 3 मंथ्स वुड बी इनफ? साधना जी पहले 3 महीने करके तो देखो। इज दैट क्लियर? डोंट फोकस ऑन, वैसे तो ये मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको ज्यादा लंबे समय तक मैं चलाऊं, बट लेट्स सी कैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, क्या होता है, राइट। कम ऑन, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर साधना जी मैंने दिया है, क्योंकि कल लिंक आपको नहीं मिलेगा, राइट। मनीषा प्रजापति जी, सर 100 की नोट का और हेल्थ पैम्पलेट का फोटो मिलेगा? मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, मैं फोटो डाल दूंगा ग्रुप में। ओके, प्रेम सिंह, अपना विजन बोर्ड दिखा दीजिए। कुछ पर्सनल चीज भी है प्रेम सिंह जी, तो मैं पर्सनल चीजें कुछ चीजें नहीं दिखा सकता हूँ, बट डेफिनेटली आई कैन गाइड यू। मैंने क्या क्या लगाया, मेरी खुद की फोटोज मैंने लगाई है, मैं किस तरीके से मेरा रिलेशन चाहता हूँ मेरे फ्यूचर पार्टनर के साथ, वो भी फोटोज है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मैं चाहता हूँ, राइट। मेरा ड्रीम जो मेरा ये रहेगा, घर जैसा रहेगा, वो मैंने लगाया हुआ है। फिर मैं किस तरीके के कपड़े पहनूंगा, ब्रांडेड, आई ऑलवेज फोकस ऑन द वर्ल्ड क्लास, तो वो मैंने लगाया हुआ। मैं कौन कौन से कंट्रीज में घूमूंगा, राइट, वो मैंने फोटोज लगाई हुई है। मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे सिस्टर के साथ मेरी फोटो लगाई हुई है, राइट। मैं भारत रत्न अवार्ड चाहता हूँ, जिस तरीके से उस लेवल पे पहुंचना चाहता हूँ कि इंडिया में बहुत नेक्स्ट लेवल पे काम करूं, तो वो मेरा एक फोटो है। किस तरीके की मेरा स्टूडियो रहेगा, वो मेरा फोटो है। मैं कौन सी कार लेने वाला हूँ, कौन सी बाइक लेने वाला हूँ, वो मेरी फोटो है। किस तरीके के मुझे आप लोगों को जिस नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना है, वो मेरी फोटोज है। जितने भी ट्रेनर्स कोचेस बनना चाहते हैं, उन लोगों को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए, फिर मेरा फिटनेस, ये सब चीज। ओके, निखिल, व्हेन विल हैव अ सेशन फॉर विजन बोर्ड? आई विल ट्राई कि विजन बोर्ड का, क्योंकि इतने सारे सेशन है, तो आई विल ट्राई, राइट। सर 2222 पेंडिंग वाला पेमेंट करना होगा? हाँ दीपक सावरे जी, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो 9 तारीख के भाई साहब आपको लिंक नहीं मिलने वाली। 9 तारीख तक 1 महीने का टाटा फिश, फिर 1 महीने का प्राइस इसका बता देता हूँ, 5555 होने वाला है। इज दैट क्लियर? सुपर। सर डाल दिया फोटो। ओके, डाल दिया फोटो लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच।
ओके, और भी कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन हियर राइट नाउ। और किसी को कोई अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना है यू वर्सेस योर 2.0 से बहुत बड़ा बदलाव क्या महसूस कर रहे हो आप, तो जरूर से 1-2% मुझे शेयर कर सकते हैं। रेज हैंड करिए जिससे कि हम लोगों को पता चल पाए क्या महसूस आप कर रहे हैं। या अंजू मैम ने सबसे पहले बताया है क्या महसूस कर रहे हैं आप। यस अंजू मैम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने हमारा प्रोग्राम भी ज्वाइन किया। 6 मंथ्स का 1 वीक लिया आपने सोचने समझने में, बट आपने डिसीजन लिया। वैसे आपका क्या अनुभव है यू वर्सेस योर 2.0 का, क्या बोलना चाहेंगे आप? आपका विन क्या है? ऑसम, इतनी अच्छी हिंदी बोलने लग गई हूँ। अच्छा, पहले इंग्लिश में ही बात करती थी, अब हिंदी में बात करने लग गई हूँ। प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड, वाओ, हम जिनके साथ रहते हैं हम वैसा ही सोचने लग जाते हैं। मैं हमेशा इंग्लिश में कंफर्टेबल थी, लेकिन अब अपने आप ही मैं हिंदी में बोलने लग जाती हूँ इस ग्रुप में। अच्छा, बहुत तो लेकिन मेरा कंफर्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही है, लेकिन इस ग्रुप में आते ही मेरा प्रोग्रामिंग हिंदी का हो जाता है। ये अमेजिंग है, सबकॉन्शियस माइंड का क्या पावर है कि उसे पता है कि कहाँ पर कैसे करना है। ये मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। और रह गया, मैं दीपक को हमेशा ये बात का थैंक यू बोलती हूँ कि वो ये सेशन को हिंदी में करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कितने सारे लोग इंग्लिश की वजह से इस तरह के सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते हैं या कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको वो वैल्यू नहीं मिलेगी। तो उसके लिए थैंक यू सो मच दीपक। और वो आपको सबकॉन्शियस माइंड के काफी ज्यादा नियम समझ रहे होंगे और ये सारा चीज आप बहुत अच्छे से वो कल रात को मैंने नॉर्मल पेपर में लिखा था, फिर पता नहीं मेरे को ध्यान आया या येलो पेपर का, तो इमीडिएटली मैंने वापस उसको रीडू करा। सारे टेक्निक्स प्रॉपरली जितना बताया जाता है सारी चीज फॉलो करते हैं। ऐसा क्या जिद है आपके अंदर जो इतना फॉलो करते हैं? क्या जरूरत है? बाकी लोग तो फोटो भी नहीं भेजते, कुछ नहीं भेजते, बाकी लोग तो सिर्फ सुनने आते हैं। जिद नहीं है, मेरे को लगता है कि अगर मुझे इन परिस्थितियों में भेजा गया है, मैं सिंगल हूँ, मैंने कभी शादी नहीं करी, राइट, तो ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, फैमिली का, बच्चों का, इन लॉज का, जॉइंट फैमिली का। तो ये मेरे लिए मेरी ब्लेसिंग है कि मुझे उन सब चीजों से गुजरना नहीं पड़ा है या उनको हैंडल नहीं करना पड़ता है। तो मेरा पर्पस भी बड़ा होना चाहिए, और अगर पर्पस बड़ा है तो उसके लिए मुझे वो लर्निंग करनी होगी। तो मेरी वो जो वीकनेस थी उसको मैंने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। सुपर। थैंक यू सो मच। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी इस प्रोग्राम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं? अरे बाबा आ जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज का कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम 1-to-1 का? हाउ वाज इट? 1-to-1 का ही बता रही हूँ। 1-to-1 का जो एक्सपीरियंस था वो तो मेरे दिल के हमेशा बहुत करीब रहेगा और उसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। लेकिन मैंने यही कहा था कि इसकी क्या परिस्थिति है मुझे नहीं मालूम है, मेरी भी वही हालत थी, लेकिन मैं रोज यही सोच रही थी कि मुझे इस कोर्स को करना है। इनफैक्ट मैंने अपने गोल्स में भी लिखा था कि मुझे दीपक का कोर्स करना है। अगर आपको याद है, आपने वो गोल्स का एक लाया था, तो मैंने कहा कि दीपक का कोर्स करना है मुझे 6 मंथ्स का। तो ये मुझे नहीं मालूम है कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। जिसने पिछले हफ्ते मना कर दिया था वो क्यों अग्री उसने कर लिया। प्रॉब्लम्स वही थी, लेकिन प्रॉबेबली हम पता है आपको क्यों एग्री किया? मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका इंटेंशन बहुत प्योर था, नंबर 1। नंबर 2, आपने यूनिवर्स को पूरी शिद्दत के साथ मैसेज दिया कि मुझे ये करना है और इसकी वजह से मेरी तो जिंदगी बदलेगी, दूसरों की भी बदलेगी। आपने वहां पर ब्लॉकेजेस नहीं डाला। ब्लॉकेजेस जब भी डाले रहते तो रेजिस्टेंस पैदा होता था, फिर कुछ भी किए रहते तो नहीं हो पाता था। मुझे इतना पता है कि मेरे को क्या होता है एंड वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे 100% कोशिश करनी थी। राइट। अगर वो कोशिश नहीं करती, और अगर मैंने लास्ट वीक जो डिसीजन दिया था उसी पे आया कि अब तो हो गया है, लेकिन मैंने वहां पर गिव अप नहीं किया। मैंने कहा मुझे कोशिश करती रहनी है, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, लेकिन वो कोशिश मुझे। और जैसा कि मैंने कहा वो 1-to-1 में भी, हमें जिंदगी में एक शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए है, वो है काश। काश मैंने किया होता तो आज मेरी जिंदगी बदल गई होती। काश मुझे दीपक का मेंटरशिप मिला होता, मैंने उस समय वो डिसीजन लिया होता, तो आज मैं 10 साल पिछड़ नहीं जाती। मैं मुझे आज ये लग रहा है कि दीपक मुझे 10 साल पहले क्यों नहीं मिले, क्योंकि 10 साल पहले हमने शुरू किया था बस। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि आज आप मेरे साथ,
थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। सारे लोग एक बार अप्रिशिएट करेंगे, बोलेंगे ऑल द बेस्ट अंजू मैम। ईच एंड एवरीवन, ऑल द बेस्ट अंजू मैम। All the best, Anju ma'am. What an All the best, energy. Anju ma'am. All the best. All the Anju best. ma'am. All the best. awesome 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 राइट। सो अंजू मैम जरूर से आपको जल्दी ही सेशन के लिए रेडी रहना है। यस, कुछ सवाल है डेफिनेटली लेता हूँ, और एक दो पर्सन और कोई बात करना चाहता था, यू कैन आस्क मी, बता भी सकते हैं। हमारे सामने एक पर्सन बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे, जो हमारे एमएमबी पार्टिसिपेंट भी है, राहुल जैन सर कह रहे हैं सर हम गोल तो बना लेते हैं पर एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल होता है, कोई 3 टिप्स दीजिए एग्जीक्यूशन के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। एग्जीक्यूशन क्यों नहीं होता है उसके पहले हम समझेंगे। गोल बनाने से गोल कभी पूरा नहीं होगा, गोल बनाने से गोल कभी पूरा नहीं होगा। एग्जीक्यूशन प्लान, तो गोल बनाने के बाद हम लोग एक्शन प्लान नहीं बनाते, क्योंकि गोल बनाना और एक्शन प्लान बनाना देयर इज अ डिफरेंट थिंग। लाइक एन एग्जांपल, अगर मैं गोल सेट करता हूं कि मुझे 3 महीने के बाद मुझे यू कैन से दैट 10 लाख रुपए कमाना है, प्रॉफिट एग्जांपल के लिए 10 लाख रुपए कमाना है, मैंने गोल डिसाइड कर लिया। लेकिन अगर मेरे पास उसके लिए प्लान नहीं है कि मेरे पास 90 दिन है 3 महीने में, 1 महीने 30 दिन 30 दिन 30 दिन डिवाइड नहीं किया, 30 दिन 30 दिन 30 दिन, और 30 दिन के अंदर भी 4 हफ्ते होते हैं, मतलब पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता। मैं क्या करूंगा, मतलब कि पहले 10 लाख कमाना है तो पहले महीने में कितना कमाना पड़ेगा भाई साहब, मुझे 3,33,333 रुपए कमाना पड़ेगा मुझे। ये पहले महीने का गोल होना चाहिए, दूसरे महीने का उतना, फिर तीसरे महीने का उतना, राइट। फिर 3,33,333 रुपए को डिवाइड करना पड़ेगा 1 हफ्ते से, समझ रहे हो। उसको कितना का, उसको बाइफरगेट करना पड़ेगा, उसको बोला जाता है रिवर्स इंजीनियर करना, रिवर्स कैलकुलेशंस करना, राइट। 1 हफ्ते में कितना कमाना भाई साहब, अभी वो मेरा 3 महीने के बाद का गोल है 10 लाख रुपए तक प्रॉफिट पहुंचाना, लेकिन आज मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई 5,000 तो कमाना पड़ेगा, यस और नो। लेकिन आज इंसान पहले दिन पे काम नहीं करता, 3 महीने के बाद सोचता है, फिर 2 महीने के बाद पूछता भाई साहब तुम्हारा 3 महीने के बाद का गोल था ना 10 लाख, हाँ 3 महीने बाद तो है ना। अरे भाई 3 महीने के बाद की डेडलाइन बताओ। दैट इज द पावर कि लोगों के पास गोल सेटिंग का तरीका नहीं है। Is that amazing? Type A and Z in the comment box. So that is the power. तो एग्जीक्यूशन प्लान एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमने कभी एक्शन प्लान नहीं बनाया। मेरे पास एग्जैक्टली एक्शन प्लान है 1 CR का, हर दिन उसके तरफ काम कर रहा हूं। और आप में से जितने भी लोग हैं 10 लोगों से मेरा पार्टनरशिप का भी प्लान है कि नेक्स्ट लेवल पे काम करेंगे हम सब मिलकर के। तो प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी चीज, अगर आपको भाई साहब 3 महीने में 10 किलो कम करना है तो ये महीने तो काम करना पड़ेगा ना, यस और नो। अगले महीने काम करना पड़ेगा, नहीं मैं तो एक्सरसाइज नहीं करता हूं, मेरे तो क्या होने वाला, नो। कैलोरी डेफिशिएंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, आज एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको चीजों को रिसर्च करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। आज क्या किया, मैं आज में फोकस करता हूं। आज दीपक जी ने 2 बजे से लेकर अभी तक काम किया, डंके की चोट पे बेस्ट दिया अपना, और अभी भी काम करूंगा, क्योंकि आज को बेहतर बनाऊंगा बॉस तो कल बेहतर होगा, ये मुझे पता है। तो लोगों के गोल क्यों नहीं पूरे हो पाते, राहुल जी समझ में आया, आज को हम फोकस नहीं कर पाते, आज में नहीं। कम ऑन, एक बार सभी लोग बोल दीजिए वाओ गॉट क्लैरिटी। Yes, sir. कम ऑन, Wow, गॉट क्लैरिटी। Wow, got clarity. वाह, क्लैरिटी, इसको बोला जाता है अनुभव। क्या बोला जाता है, तो ये दिमाग में हमने 11 साल में, मेरे 11 साल का एक्सपीरियंस तो डाला ही है, 500 से ज्यादा किताबों का नॉलेज डाला है, 88 लाख रुपए से ज्यादा का नॉलेज डाला है, इतने सारे लोगों के साथ 5,000 से ज्यादा 1-to-1 का नॉलेज डाला है, इतने सारे वर्कशॉप का नॉलेज डाला है। कर्म बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, कर्म हमारे। इज दैट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, एनीवन लास्ट क्वेश्चन? सवाल और है किसी का? कुछ सवाल है भाई साहब इधर? क्या है? हाँ, भावेश टेलर कह रहे हैं सर विन बॉक्स के बारे में बताएं, जो पार्ट मिस हो गया था। ओके, विन बॉक्स बहुत सिंपल है, बता देता हूँ। विन बॉक्स कुछ भी कर सकते हैं, बॉक्स ले लो या कप ले लो, उसको ही बॉक्स बना लो, या ऐसे जैसे एग्जांपल ऐसा कुछ ले लो आप, इसमें बॉक्स बना लो। बॉक्स मतलब होता है लाइक एन एग्जांपल, दिन भर में आपकी जीत कौन सी रही, या डेफिनेटली दिन भर में आपकी जीत कौन सी रही। आपने डिसाइड किया था कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, आपने किया, यस दीपक आज आपने एक्सरसाइज किया यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आज के दिन की जीत तुम्हारी विन रही, एक्सरसाइज करना। आज के दिन की जीत रही, तुमने किताब पढ़ने का डिसीजन लिया था, आज किताब पढ़ा। आज तुम्हारा मन नहीं कर रहा था क्योंकि मैं दोपहर में काम नहीं करता, आई एम वेरी लेजी एट दोपहर,
राइट, बहुत लेजी हूँ दोपहर में, बट आज मैंने काम किया। मैं नाइट पर्सन हूँ, मतलब आप रात भर मुझे जगा दो, आई एम राइट नाइट काइंड ऑफ पर्सन, राइट। बट हमने काम किया 2 बजे से लेकर, बेस्ट दिया, जान लगा दी। आलोक सर भी, आलोक सर आए क्या, आई डोंट नो, राइट, आई विल सी, नहीं आए शायद, राइट। सो वो अपने इसमें बिजी होंगे, तो वो देख के हैरान रहे हो गए होंगे कि हाउ इज दिस पॉसिबल यार, इतना। उनको समझ में आया कि हाँ दीपक जी ने 5000 ज्यादा 1-to-1 लिए, समझ में आ रहा है। तो अवतार को चेंज करना होता है, तो ये मेरा विन रहा। तो विन जब भी रहता, रोज का विन डालो। आज छोटी से छोटी विन हुई होगी ना, आज के दिन आपने वीडियो ऑन करके नोट्स बनाया, प्रैक्टिकल चीजें की, ये आपका विन है। समझ में आ रहा है? मन नहीं कर रहा था सेशन में आने का, फिर भी मन आए आप, ये आपका विन है। जैसे अंजू मैम का लग रहा था कैसे होगा क्या होगा, बट उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे 6 महीने का प्रोग्राम ज्वाइन करना है, कुछ भी हो जाए मुझे 40,000 जमाना है। इधर उधर से उन्होंने HR छोड़ दिया, जो भी जहां से अरेंज हो सकता कर लिया, विन है उनका। इज दैट क्लियर? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका विन है। इज दैट क्लियर गाइज? जैसे आज हमारे सामने एक पर्सन ने आज ही डिसीजन लिया, उनका डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है, योग्यता जैन मैडम। वो एक एज ए हीलर है, एज ए लोगों को मदद करते हैं। अभी आज ही हमने पूछा उनसे, राइट, पहले 25-30 हजार था, अभी ऑलमोस्ट आई थिंक कितना हुआ, मैं जो योग्यता जी, आई थिंक 45 कुछ बताया आपने, कितना हुआ आज, मतलब जो क्रॉस हो चुका है 51, राइट? कैलकुलेशन ही लगा रही थी, देखिए खुला हुआ है, मैं जस्ट कैलकुलेशन ही लगा रही थी। हमारा 17 को 1-to-1 हुआ था, हाँ, तब मेरा 24 था, आज Right. 52 डन हो चुका है, 52 से ऊपर निकल चुका है, 52-1114 लिख के आ रहा है इसमें। 2x हो चुका है। और आप अपना मैनिफेस्टेशन दिखाएंगे थोड़ा सा, पूरा ऐसा मत दिखाइए। कैन यू शो इफ पॉसिबल फॉर यू? ऐसे दिखाते कैन हैं, यू इमेजिन, जस्ट देखिए, देख सकते हैं आप मैनिफेस्टेशन है मैम, पूरी चीज फॉलो करते हैं, आज मुझे पता। यस मैम, हाँ दिखा सकते हैं। ये मेरा पेपर भी है, मैं शायद बस Wow. ग्रुप में नहीं डाल पाती हूँ कुछ भी बस कोई सब बात कुछ है। नहीं। ये मेरा मैनिफेस्टेशन, ये वाटर बॉटल है मेरा, हाँ हाँ, मतलब हीलिंग के लिए, वाओ हीलिंग के लिए। वाओ। और अभी मैंने 6000 का बनाया है। अच्छा, ये मुझे लगता नहीं है आज तो नहीं होगा, क्योंकि आज यहाँ पर टाइम हो गया है। लेकिन एक दिन में आप 5000 तक तो पहुंच गए ना? 5000 तक पहुंच चुके। बस 5000 तक पहुंच गए तो 10,000 भी जल्दी हो जाएगा। वाओ, 110%। सुपर 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 सुपर। सर आपकी वजह से, दीपक सर आपकी वजह से। It's just because of your actions, right? मेरे वजह से कुछ भी नहीं, मैं तो निमित्त हूँ। आपके एक्शंस है, आप फैसला लिया, डिसीजन ले रहे हो, काम कर रहे हो, और जो काम करेगा उसको रिजल्ट दिखेगा। सुपर, थैंक यू सो मच योगिता जी, ऑल द बेस्ट। awesome गाइस, सुपर। तो करिए इसे फॉलो। विन बॉक्स के बारे में भी मैंने बता दिया। इंसान लाइफ में उस लेवल पे इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो अपनी कमियों पर फोकस करता है, कमियों पर, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे जो हो रहा है उसको तो ध्यान दो, इतनी सारी चीजें हैं आपके पास, एंड सी द मैजिक। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, मजा आ गया आज। तो मैं बोलूंगा दीपक जैन तूने फोड़ दिया आज, राइट? सुबह तो अपने आपके सामने भी ये एनर्जी, एक स्पार्क होना चाहिए दोस्तों, राइट? यू ऑल हैव द सेम एनर्जी दैट आई हैव, और ऑल द सक्सेसफुल पीपल। सफलता का मतलब है हर दिन ऐसा कुछ जीना कि आपको खुद की नजरों में ऊपर उठा दे, उसको बोला जाता है सफलता। ज्यादा पैसा कमा लिया, ये कर लिया, नॉट लाइक दैट। आपकी नजरों में आप ऊपर उठ रहे हो क्या, दैट इज कॉल्ड एज सक्सेस बाय दीपक जैन। लिख के रख लेना भाई साहब ये सब, क्योंकि ये सब बड़े मामूल, बहुत बड़े लेवल पे पहुंचने वाले एक कोटेशन। सुपर, थैंक यू सो मच गाइस, जस्ट किडिंग, आपके पास भी वही सारी चीज है। मिलते हैं कल शाम को। आज का सेशन कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप ग्रुप में। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।